ओम शांति। योग में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई सारी ब्राह्मण आत्माओं के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि योग में क्या देखें। बिंदु को देखें या परम धाम को देखें या स्वयं से बात करें। ऐसी कई सारे विचार उनके अंदर आते रहते हैं, लेकिन वास्तव में योग में करना क्या है। योग में बैठते ही उसका विचार क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसी के बारे में आज मनन चिंतन करेंगे, ताकि अभी सारी आत्माओं का योग पावरफुल लगने लग जाए। तो योग में बैठते ही या योग का जो लक्ष्य है वह यही होना चाहिए कि जो लक्ष्य में बहुत आसान, ऐसा नहीं कि लक्ष्य का नाम लेते ही बहुत बड़ी परेशानी या चिंता का अनुभव होता है। तो लक्ष्य कुछ नहीं है, लक्ष्य तो आनंद का है। ये जो विधि करेंगे उसी में ही आनंद है। मंजिल मिले तब आनंद नहीं, सफर में ही आनंद है ना। जो रूहानी यात्रा कर रहे हैं, जो योग लगा रहे हैं, इसी में ही परम आनंद की अनुभूति होगी। जरूरत इस बात की है कि आपका चिंतन सही दिशा में हो, विधि सही हो। तो करना क्या है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे योग में बैठे या बैठने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी पूर्व तैयारी यही है अंदर से कि मन का काम क्या है, योग में क्या है। मन का रोल तो बहुत बड़ा है ना, सब जानते हैं कि योग में बहुत मन का बड़ा रोल होता है। तो मन का आवाजों से बड़ा संबंध है। मन में जो आवाजें आती हैं उसी का तो बड़ा संबंध है ना। बुद्धि के चित्र, इमेजिनेशन, कल्पनाएं दिखती रहती हैं। तो योग का अर्थ यही है कि अपना लक्ष्य रहे कि मन में जो आवाजें आने वाली हैं या फिर अभी भी जो आवाजें आ रही हैं, वह जो दुनिया की आवाजें हैं, मन तुरंत आवाज पे रिएक्शन करता है, चाहे मन में कैसी भी आवाजें हों। तो मन में जो आवाजें बाहर की हैं, दुनियावी बातों की आवाजें, दुनिया के देह के रिश्तों की जो आवाजें हैं, तो मुझे इन आवाजों को परे, इन आवाजों को नहीं सुनना है। मेरा लक्ष्य है योग के अंदर कि मैं अपने अंदर की आवाज सुन लूं, आत्मा की आवाज सुन लूं, बाहर की आवाजों से साइलेंस रह जाऊं, मन मौन में चला जाए, मन शांति में चला जाए। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य पूरा होता है ना, कि अंदर की आवाजें हमें सुनाई देने लग जाती है, अंदर से जो आवाज है वो मौन की आवाज है, पर मौन में भी एक आवाज है ना। आत्मा की सबसे पहली आवाज कौन सी होती है? आत्मा जब सृष्टि पर आई, या आत्मा जो पहली आवाज जो बोलती है वो क्या बोलती है? ओ, है ना। अपन ओम शांति भी बोलते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? ओ, यानी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, है ना। बाद में जो है वो आवाजें मिक्स हो जाती है, संसार की आवाजें उसमें मिलने लग जाती है, तो गड़बड़ हो जाती है और अपना मूल जो आवाज है उसको हम भूल जाते हैं। तो परमात्मा ने अभी हमें आवाज दिलाई है कि मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। तो यह जो आवाज है कि मैं शांत स्वरूप हूं, वह आवाज आपको बहुत आसानी से योग में अनुभव होने लगेगी। उसके लिए क्या विधि अपनाए? प्रश्न तो ये भी उठता है ना, भी कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब मन में दूसरी आवाजें आ ही रही है, तो उस आवाज में अपने अंदर की आवाज को कैसे ढूंढे, अंदर की आवाज में कैसे जाए, है ना। तो योग में बड़ा मजा आ जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपनी आवाज को ढूंढ लोगे। जैसे एक बहुत गहरी बात बताता हूं। अगर हजारों की भीड़ है, अभी किसी माँ का बच्चा गुम हो गया है ना, तो भीड़ ज्यादा है लेकिन बच्चा आवाज लगा रहा है माँ माँ माँ, तो हजारों आवाज है, लेकिन उसके प्रति अगर उसका प्रेम है और ध्यान से अगर सुन रही है वो उसकी माँ, तो वो आवाज सुनाई देगी। अगर आवाज सुनाई देगी उसको, तो बाकी सारी आवाजों पे ध्यान उसका नहीं जाएगा। उसका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? उसका ध्यान भीड़ में उस बच्चे की आवाज पे जाएगा जो उसका बच्चा है। बाकी क्या बोल रहे हैं, क्या बड़बड़ा रहे हैं,
क्या चीज वो कर रहे हैं उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसका ध्यान जाएगा कि बच्चा क्या बोल रहा है, मेरा बेटा क्या बोल रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, कहां से पुकार रहा है, और मेरा ध्यान उसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। तो योग में होता क्या है, मन में बहुत ज्यादा आवाजें आएंगी, दोस्तों की आवाज आएंगी, कई सीन दिखाई देंगे, रिश्तेदारों की आवाज आएगी, जहां पे काम कर रहे हैं उनकी आवाजें आएंगी। अब आपको इन आवाजों में से कौन सी आवाज पे ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है योग में हम बैठ जाते हैं लेकिन यह निर्णय नहीं करते हैं कि जी किस आवाज पे मुझे ध्यान देना है, बस सभी आवाजों के पीछे चलने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है योग का लक्ष्य भी पूरा नहीं होता है। कई बार शांति का अनुभव होता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, सदा के लिए नहीं हो पाता है। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत गहराई से आपको सुनना होगा, समझना होगा कि आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन आत्मा की पहली आवाज कौन सी है, ओरिजिनल आवाज कौन सी है, उसको स्मृति में रखना है। योग के अंदर सबसे पहली आवाज, सबसे मधुर आवाज, सबसे मीठी आवाज जो मेरी अपनी आवाज है वो है ओ, अर्थात मैं शांत स्वरूप, शांति ही मेरा स्वधर्म है, चारों तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। अभी मैं मौन में हूं, गहरी शांति में हूं। अब जैसे ही आप योग में बैठते हो, जैसे ही आप योग में बैठते हो, परमात्मा की याद में जाना चाहते हो, तो तुरंत आपको आवाजें आना चालू होती है। आपको उन आवाजों को देखना है और उसमें अपनी आवाज को ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, तो शुरुआत करते हैं। अब जैसे मैं आत्मा योग में बैठ गई, ठीक है, अभी योग में बैठ गई। मेरा योग में बैठने का उद्देश्य का पहले बताया कि मुझे साइलेंस की आवाज ढूंढनी है। कौन सी आवाज, कि मैं शांत स्वरूप हूं, यानी मुझे शांति की आवाजें ढूंढनी है। ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। अब कैसे, जैसे मैं योग में बैठा, मुझे याद आया एकदम से करने का, इतनी देर में पहली आवाज सुनाई दी मुझे कि घर में दिन में कुछ देखा होगा मैंने, तो या सेंटर की याद आ गई कि दो बहनें डिस्कस कर रही थी, किसी बात के लिए डिस्कशन हो रही थी, बाकी के सब लोग बैठे थे, तो आश्रम का सीन आ गया मेरे सामने। ठीक है, मैं तो अपने अंदर, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस सीन से भागना नहीं है, उस सीन से दूर नहीं जाना है, पहली बात। ठीक है, आप लोग भागते हो कि ये ऐसे भूल के मैं परम धाम में चला जाऊं, है आप क्या करते हो, सीन से, उस दृश्य से साक्षी भी नहीं हो पाते हो और भागते हो, है ना, जिससे योग आपका लग नहीं सकता। अरे आप दिन भर में आंखें तो बंद नहीं कर सकते ना कि मैं कुछ देखूं ही नहीं, और दिन में जो देखा है वो योग में या मन और बुद्धि में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरा दिन तो आप ऐसा तो लोगों को कह नहीं सकते, अपना बोर्ड लगा भाई मैं आत्मा हूं, मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूं, है ऐसा नहीं है ना संभव। तो पहली बात क्या होगी, वो सीन आपने देख लिया है, आगे आपकी मन और बुद्धि में आप योग में बैठे हो, तो आप सबसे पहले करते क्या हो, भागते हो वहां से, और ये सीन मुझे नहीं देखना, बुद्धि को हटाने का प्रयास करते, नहीं मैं तो आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, इस सीन से मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे ना तो आपके पास और दूसरी आवाजें आ जाएंगी। कौन सी दूसरी आवाज आई, मुझे इस सीन से भागना, ये दूसरी आवाज मन में आ गई, है ना, आपने मन को दूसरी आवाज दे दी और मन उलझ गया, सुलझा या उलझा और उलझ गया, तो आपको भागना नहीं है। ये मेरा निजी अनुभव कहता, मैं बहुत शांति में इसलिए अनुभव कर पाता हूं क्योंकि मन के साथ खेल करने का बड़ा आनंद आता है, बुद्धि के साथ खेल करने का बड़ा आनंद। अरे अपने अंदर जो इमेज क्रिएशन हो रही है, जो दृश्य क्रिएशन हो रही है, वो किसके अंदर हो रही है, अपने अंदर ही तो हो रही है। तो अपन तो उस चित्रों के मालिक हुए ना। चित्र कहां से आ रहे हैं, आपके अंदर फोटो कहां से आ रहे हैं, आपके अंदर से ही आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी ना, उस फोटो से आपको प्रॉब्लम हो रही है। दो जन झगड़ा कर रहे हैं आपकी आत्मा के अंदर, आप बैठे हो और फोटो आपके योग में आ गया कि वो दो झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको झगड़ा करने वाले फोटो से प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है, पहला ही अपने आप से करना, मुझे किसी भी चित्र से, कोई भी दृश्य से मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब करना क्या है, थोड़ा सा गहराई से समझना होगा, बड़ा आनंद आएगा, तो आपकी अंदर की आवाज बाहर आएगी। अपना उद्देश्य क्या है कि योग में अंदर की आवाज बाहर की तरफ है। अब जैसे बताए कि सेंटर के सीन आ गया मेरे सामने, दो बहनें डिस्कस भी कर रही है कुछ जो भी है, और दृश्य, तो मैं उसमें क्या देखूं, वो दृश्य तो आ गया सामने, तो मेरा ध्यान वो दोनों ने क्या बातें करी उसके ऊपर न रहे, दृश्य आ गया, तो उसी दृश्य में मैं क्या ढूंढूंगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो सेंटर में कि कहां कहां शांति है,
दो बहनें बात कर रही ऊंची ऊंची आवाज में, उससे मुझे नहीं, उसके आसपास कुर्सियों में प्रकृति में शांति है, उसके पास में बाबा का फोटो लगा, कितना शांति है, जहां पर पूरे रूम में कितनी शांति है, पूरे हॉल में कितनी शांति है। क्या पूरे हॉल में गुस्सा तो नहीं हो रहा है ना? पूरे हॉल में कैसा है? शांति, बहुत परम शांति है। वो दो बहनें बात करें, उसके पास पास भी कुछ आत्माएं ऐसी जो गहरी शांति में बैठी है। तो उन आवाजों के बीच में मैं अपनी ओरिजिनल आवाज को ढूंढ दूं कि शांति कितनी। एक सड़क पे भले हादसा भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन उस सड़क के आसपास देखो बहुत शांति है, पेड़ पौधों में शांति है, प्रकृति में शांति है, आकाश तत्व में शांति, कितने साइलेंस है। जहां पे वो हादसा, उससे थोड़ा दूर जाओ, नदी है, अरे वाह, जहां पे शांति की आवाज है वो अपनी आवाज है, वो स्वयं की आवाज है, गहरी शांति है। और वो शांति का गुण उस दृश्य को भी शांत कर देगा अगर आप उस दृश्य में अपनी आवाज को ढूंढ लेते हो। आप क्या करते हो? कोई भी दृश्य आ गया, कोई भी सीन आ गया, कोई झगड़े का सीन आ गया, आप उस सीन में वो आवाजें देखते हो जो गुस्से वाली है, जो अपनी नहीं है, जो विकारी है, क्रोध की है। आपको वो आवाजें तो सुननी ही नहीं है, पसंद ही नहीं आनी चाहिए ना, वही तो विकार है, वही तो माया की तरफ लेके जाता है। लेकिन आपको उसी सीन में आप जब देखोगे, चाहे कितना भी कुछ उथल पुथल है, लेकिन उसके आसपास देखो, कहीं ना कहीं आपको शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि बिना शांति के संभव ही नहीं है। अगर वहां पे गुस्सा है तो उसका उल्टा शांति तो जरूर होगी। अब अपना दृश्य के अंदर अपने को देखना है कि शांति कहाँ है। वहां पर देखना कितना भी बड़ा उथल पुथल वाला दृश्य भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटा बच्चा होगा, बैठा होगा, उसके चेहरे पे देखो वो आत्मा कितनी शांति से बैठी, वो मेरी आवाज है। आप जब शांति को देखना चालू कर दोगे, शांति की आवाज को देखना चालू कर दोगे, साइलेंस को देखना चालू करोगे, तो आपके अंदर से साइलेंस की आवाज आएगी। ऐसा लगेगा कि सारे संसार में शांति है। और आप संसार में देखो, सीढ़ियों पे उतरो, चारों तरफ शांति है, नदी के किनारे जाओ, शांति है। आवाज तो खाली दो आदमी कर रहे हैं ना, दो आदमी कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, तो उसके आसपास तो देखो, उनके बीच में जो हवा है वो कितनी शांति में है ना। तो जब आप शांति में देख भी लोगे ना उन आत्माओं को ऐसे, तो माहौल शांत हो जाएगा। आप क्या करते हो? उन दोनों आदमियों के विषय में घुस जाते हो, ये तो हिसाब किताब होगा, ये होगा। अरे उसमें आप घुसोगे तो आप भी अशांत होगे ना। क्या बोल रहे उसमें जाना ही नहीं है ना, क्या बोल रहे, अगर उसमें गए तो वो आवाजें आपके अंदर चली जाएंगी। आप ये देखो कि ये दोनों बोल रहे हैं, उसके बीच में शांति कहाँ है? तो उनके बीच में शांति आप ये देखो, क्योंकि हवा है वो शांति, उसके पास में कुछ लोग भी ऐसे हैं, पत्थर है, मकान है, वो भी शांति में, प्रकृति में शांति है। आप खाली अपनी दृष्टि में जो आत्मा का मूल स्वरूप गहरी शांति है, अगर उसको देखने का अभ्यास कर लिया, अंदर की आवाज सुन ली, तो समझ लेना आपको सारी विश्व में शांति के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे कुछ न समझ में आए, आकाश को ही देख लिया, आकाश में कितनी शांति है, एकदम साइलेंस से भरा हुआ है आकाश, है ना, गहरी शांति है। आप परम धाम में भी जाकर क्या अनुभव करते हो? शांति का। वहां पे बहुत कितनी शांति, असीम शांति है। वही अनुभव तो यहाँ पर भी होने लग जाता है ना, कि चारों तरफ वास्तव में बहुत शांति है। लेकिन आप खाली दो आवाजों की तरफ, भीड़ में मैंने बताया ना, माँ अगर बच्चे को ढूंढना है और बच्चे की आवाज की तरफ ध्यान है, तो बाकी आवाजें नहीं सुनाई देती है। तो आपको उन आवाजों की तरफ जाना है, शांति में जाना है। आपके ध्यान, आपके संस्कारों को बदलना है। सेंटर में कई लोग बैठे हैं और एक जने का मोबाइल बज गया, तो आपको वो मोबाइल की आवाज की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा कि क्यों बज रहा है। तो आपको उस मोबाइल के आसपास कितनी शांति है उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया। वो कोने में शांति है, आगे शांति है, पीछे देखो पूरे माहौल में शांति है। तो आवाज तो थोड़ी हुई और शांति जो है वो बहुत बड़ी हुई। हर जगह शांति, हर जगह तो मोबाइल नहीं बज रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस आवाज पर जाने से आवाज बढ़ जा रही है। आपका ध्यान हमेशा उस चीजों पर जाता है जो निंदा कर रहा है, जो गलत बोल रहा है, जो अशांति फैला रहा है। आपका ध्यान ही उस चीज पर केंद्रित हो जाता है जो अशांति करता है, जबकि आपका ध्यान तो उस पर चला जाए जहां पर शांति है, जहां पर परम शांति है, जहां पर दिव्य शांति है, जहां पर अलौकिक शांति है, जहां पर मेरे अंतर्मन की आवाज है कि गहरी शांति है, परम शांति है, दिव्य अलौकिक शांति है।
और सच बताऊं तो मेरा अनुभव यह कहता है कि जब मैं रोड पे चलूं, दुनिया में चलूं, चाहे कोई भी घटना क्यों नहीं हो रही हो, मुझे इसलिए उस घटना का फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे उस घटना के अंदर सिर्फ परम शांति ही दिखाई देती है, गहरी शांति ही दिखाई देती है। अब क्या होगा अगर आपके अंदर वो आवाज आने लग जाए, अंदर से वो आवाज प्रकट होने लग जाए, अंदर से वो गहरी शांति की आवाज आपको आने लग जाए, तो आपके आसपास सब कुछ बदला हुआ आपको नजर आएगा। क्या बदला हुआ नजर? आपका चेहरा बदला हुआ नजर आएगा, आपका व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस होने लगेगा। लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात को ध्यान रखना है, जब आप बदल जाओगे तो दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा। ये बात बहुत गहरी है। अगर दुनिया को आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो समझ लेना कि आपके अंदर बदलाव आ गया है ना। बड़े बड़े जीसस थे, महात्मा बुद्ध थे, तो शुरुआत में इतना बड़ा बदलाव आ गया तो अच्छा नहीं लगा। शायद जीसस को तो बताते थे घाव दे दिए शरीर पे। तो ये लोग है ना, अपने अंदर जो इतनी गहरी शांति आई, अंदर से आवाज हमने सुन ली, इसका प्रतीक क्या है कि बाहर के लोग विरोध करना चालू कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपनी बातें ही उनसे अलग होगी, अपना सोचना उनसे अलग। अपन क्या बोलेंगे? गुस्सा ना करो, झगड़ा ना करो, निंदा ना करो, उनको पसंद नहीं आएगा। वो बोलेंगे इसके बिना तो चलेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने गहरी साइलेंस की आवाज क्या सुनी? उनको पूरी दुनिया में साइलेंस ही साइलेंस दिखने लग गया। लेकिन लोगों ने उनका हमला कर दिया। कौन सा हमला? विचारों का हमला, है ना। हर तरीके से उनको परेशान किया। लेकिन जीत किसकी हुई लास्ट में? ब्रह्मा। लास्ट में वही लोग फूल चढ़ाएंगे। तो शरीर पे घाव तो होंगे, ये युद्ध है। सैनिक जब लड़ाई में जाए और वो बोले कि मुझे गांव न हो, ऐसा तो संभव नहीं। वो गांव होगा तो घाव भी उसके लिए बहुत बड़ी खुशी वाले हो जाएंगे कि यार मैंने लड़ाई करी, मैं शूरवीर हूं, मेरे को घाव लगे कुछ दिक्कत नहीं है। घाव तो मेरे क्या है? मेडल है ना। तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि आप जो साइलेंस में, और जितना साइलेंस में अंदर की आवाज जाओगे, बाहर विरोध ज्यादा चालू होगा, क्योंकि परीक्षाएं चालू होगी, परीक्षाएं ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आप जब अंदर की आवाज में मगन हो, अंदर की आवाज में ऐसा हो कि मदमस्त हो, तो लोगों को टेंशन होगी, ये मस्ती में क्यों रहता है, ये अपनी शांति में क्यों रहता है, हम कितना भी बोलो उसको गुस्सा क्यों नहीं आता। हमें तो चिढ़ जाते हैं, हम तो तिल मिला उठते हैं। उनको लगेगा हमारे पास धन है, हमारे पास दौलत है, फिर भी इसके जितना हम खुश क्यों नहीं है। वो अपनी मस्ती में क्यों रहता है, वो अपने प्रेम में मगन क्यों रहता है, उसको क्या मिल गया है? आखिर पता तो चले कि उसको मिला क्या है ना। लेकिन हम क्या करेंगे? हम उसको बता नहीं सकेंगे कि क्या मिला है। अगर उसको पाना है, वो अनुभव करना है, अंदर की आवाज उसको सुननी है, तो उसको भी शांति में बैठना होगा, बाहर की आवाजों के बीच में शांति को अनुभव करना होगा, बाहर की आवाजों से हट करके भी साइलेंस की शक्ति को अनुभव करना होगा। तो जब अंदर से आत्मा के अंदर की आवाज, परमात्मा की आवाज, परमात्मा की मीठी आवाज, मीठी धुन अंदर से जब सुनाई लगे, तो बाहर सिर्फ परमात्मा प्रेम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। पूरी दुनिया में हाहाकार हो रहा है, गली मोहल्ले में हाहाकार हो रहा है, चारों तरफ लोग रो रहे, दुखी हो रहे, उसके बीच में भी मुझे सिर्फ वही आवाज सुनाई दे कि शांति बहुत है इधर, है ना। क्योंकि 10 लोग रोए, उसके बीच में भी तो परम शांति है। उस शांति की आवाज को ढूंढ लो, शांति की तरफ आपकी ध्यान चला जाए, पूरा माहौल शांति में बदल जाएगा। सेकंड के अंदर जिस गली से आप निकलोगे, उस गली में शांति हो जाएगी। जिस घर में आप कहते हो कि घर में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, अरे घर में तुम्हारा ध्यान ही लड़ाई झगड़ों पे है, तुम्हारा ध्यान ही उस आवाजों की तरफ है, तुम्हारा मन ही वह आवाजें सुन रहा है, तो दूसरे को शांति की आवाज कैसे सुना पाओगे आप? घर में लड़ाई हो रहा है, आप घर में बर्तनों को देख लो, वहां तो शांति है, दीवारों को देख लो, वो कितने शांति से खड़े हैं। मूर्ति भी इसीलिए शांति देती है मंदिर के अंदर, क्योंकि वो एक जगह शांति में खड़ी रहती है। चाहे लोग कुछ भी चिल्लाए, लेकिन उसका ध्यान शांति पर ही है, जिससे मंदिर में दर्शन करने वाली मूर्तियां भी शांत हो जाती है। मुझे बड़ा आनंद आता है, परम आनंद का अनुभूति होती है, क्योंकि मैं उन अनुभवों को अपने अंदर
बड़े प्यार के साथ लेता जा रहा हूं इतने सालों से। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अभी जो मैं बात बता रहा हूं वो आपके हृदय तक पहुंचे, कानों तक नहीं, हृदय तक पहुंचे, और हृदय तक पहुंचकर आपको परम शांति का अनुभव हो, क्योंकि मैं आपके अंदर की शांति को भी अनुभव कर रहा हूं। आप सभी बहुत शांति में हो, गहरी शांति में हो। आपके अंदर परमात्मा की परम शांति की ओम ध्वनि में शांत स्वरूप आत्मा हो। एक सुर बहुत प्यार से बजता जा रहा है, मैं उस सुर को सुन रहा हूं, क्योंकि मैं चलते फिरते भी जो मेरे सामने आत्माएं आती है उनके अंदर जो अनहद नाद है कि मैं शांत स्वरूप, वो अनहद नाद मेरे कानों में गूंजता रहता है कि उसको क्या कर रहा है उस पर मेरा ध्यान नहीं जाता है। बाबा कहता है ना कि सामने वाले को आत्मा ही ना देखो, बल्कि उसकी आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को देखो। मुझे वो ओरिजिनल स्वरूप की अनुभूति होती है कि उस आत्मा के अंदर भी अनहद नाद गूंज रहा है। ओरिजिनल जो आत्मा की आवाज है कि मैं शांत स्वरूप हो, वो शांति की धुन उसके अंदर बहुत ज्यादा गूंज रही है। तो मैं उस शांति को ही अनुभव करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि कितनी शांति वाली आत्मा है। जैसी मैं शांति वाली आत्मा हूं वैसे वो भी तो शांति वाली आत्मा है। कितना मजा आता है, कितना परम आनंद आता है, कितना अत्यंत सुख मिलता है इस सोच में, इस तरह से योग करने में। क्या अभी भी आपको लगता है कि योग में बैठने में तकलीफ हो रही है? क्या अभी भी आपको लगता है कि योग में मैं क्या करूं? तो योग में बस यही करो कि अपने खुद की आवाज को सुनो, मन को स्वयं की आवाज दो, जो ओरिजिनल आवाज है। तो आपका योग लगेगा नहीं, सदा ही लगेगा, निरंतर ही लगेगा, निरंतर ही लगा रहेगा, जिसको बाबा कहते हैं ना निरंतर योगी भव, है ना। तो आज इसका प्रैक्टिस कीजिएगा आप। तो कैसा अनुभव आपको रहा? कुछ और सीखने की है क्या? आपने इस क्लास से क्या सीखा है ना, वो कमेंट में जरूर लिखिए। और कुछ न लिखो तो मेरा बाबा तो जरूर लिखो, ताकि मुझे पता चले कि भगवान से भी कितना प्रेम है, परम आनंद है ना। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।